स्वागत है। पूछिए। जैसे कि सर इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट किस किस चीज़ का इलाज होता है, और आपके इलाज के दौरान मतलब जो भी गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके जानकारी। हमारे हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी है। हम धीरे धीरे जैसे अभी जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेज़र फिस्टुला, हेमोरॉइड और फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अभी हमने यूरोलॉजी एक नया डिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें रीनल स्टोन, प्रोस्टेट, यूरेटर और फीमेल यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जैसे ब्रांचेस हमने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा यहाँ गायनी के भी सेंटर हैं, जिसमें फीमेल डॉक्टर वो भी आती हैं, और एक चेस्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का भी डिपार्टमेंट है जो हम लोग रन कर रहे हैं। गरीब पेशेंट्स जो आते हैं या हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं, हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहती है कि हम सर्विस दे सकें, उनको सर्विस दें ताकि उनके बेहतरमेंट के लिए एंड ऑफ द डे वो ज़रूरी है डॉक्टर के लिए कि पेशेंट आए, इलाज करवाए, खुशी खुशी घर जाए। तो बाकी जो भी हमारा तरफ से जैसे कि सर स्टोन के बारे में आपने बताया कि स्टोन का जो सर्जरी होता है, तो अभी न्यू टेक्नोलॉजी द्वारा लेजर लाइट या पीला चीरा लगाए करते हैं, तो इस तरह का क्या है, इसमें क्या रिस्क रहती है, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अब जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रीनल स्टोन, गुर्दे का स्टोन, तो पहले ये होता था चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था, तो उसमें चीरा का साइज 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा रहता था। अब नए नए दूरबीन जो आ गई हैं, उसमें एक बारीक सा 5 mm के बराबर छोटा सा चीरा रहता है, जिसमें हम दूरबीन डालते हैं और लेज़र और लिथोक्लास्ट एक एनर्जी सोर्स होता है, उसके द्वारा स्टोन को तोड़ते हैं और वही उसी वक्त ही निकाल के हटा देते हैं। ये सारी चीज़ें अब ऐसी आ गई हैं मिनिमल इन्वेजिव के फॉर्म में, तो इससे क्या होता है पेशेंट को आजकल के दौर में ये स्टोन की समस्या से ज़्यादा ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा होता है? दो तीन चीज़ें हैं जिसमें बहुत ध्यान रखना है मरीज को, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि खान पान क्या है। तो खान पान में आपको बीज वाली चीज़ जैसे टमाटर, साग, बैगन वगैरह आदि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। टमाटर नहीं खानी? टमाटर खा सकते हैं, बीज वगैरह हटा के खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में ऑक्जेलेट्स करके क्रिस्टल्स होते हैं या पदार्थ होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टोन्स बनाने में। पानी आपको काफ़ी पीना है, पानी जो वेट है शरीर का उसके हिसाब से पानी लीजिए। प्रोटीन वगैरह भी इनटेक रखिए, पर वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। बाकी हेल्दी खाना खाइए, डाइटरी मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। प्लस इन्वायरमेंट आपका, आप जहाँ रह रहे हैं, कभी कभी वहाँ का मिट्टी भी डिपेंड करता है, वहाँ का पानी सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर है उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा चीज़ ये फैमिलियल मतलब जेनेटिक्स, अगर आपके माता पिता का रहा किसी को, तो होता है कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि वो थ्रू आउट द लाइन बनती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं वो आपको ध्यान कितना पानी पीना चाहिए सर? एक 60 kg वजन के आदमी को एट एन एवरेज 2.5 से 3 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। प्रोटीन ऐसी बीमारी है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है और कब किसी को भी हो सकती है। 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद वो यूजुअली होना चालू होता है, और किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है। बस वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है